बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। नज़र इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली रदियल्लाहु अन्हु ने मैदान करबला में 72 सर्रल्लाहि रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर पेश किए और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए दुश्मनाने इस्लाम के सामने डट गए। उन्होंने यजीद इब्न मुआविया के हाथ पर बैत करने से इनकार कर दिया। मैदान करबला में यजीद की फौज ने रसूल खुदा इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम के खानदान पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। उन्हें इंतहाई बेदर्दी से प्यासा शहीद किया गया। नाजरीन, बेशक खालिक कायनात ने बरोज़े क़यामत उन लोगों के लिए जहन्नम में अज़ीतनाक ठिकाना तय कर दिया है, मगर ये कैसे मुमकिन है कि वो दुनिया में भी निशाने इबरत न बने। कत्ल इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु का इबरतनाक अंजाम दुनिया में क्या हुआ? करबला के शुहदा का बदला किसने लिया और कैसे? वो कौन था जिसने कातिलीन हुसैन को चुन चुन कर मारा? यही आज की वीडियो का मौजू है। आज हम आपको कायनात के बदतरीन जालिमों यजीद इब्न मुआविया, शिम्र, सनान और खुली इब्न यजीद समेत दूसरों की इबरतनाक कहानी सुनाएंगे। तारीख के मुताबिक इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद 7 दिन तक दुनिया में अंधेरा रहा। धूप दीवार पर पड़ती तो इंतहाई फीकी होती। कूफियों के पास जो सुनहरी घास थी वो सब कुछ मिट्टी बन गई। बैतुल मुक़द्दस के हर पत्थर के नीचे खून था। इब्ने ज़ियाद के मकान में खून बह रहा था। आसमान सुर्ख हो गया और ये सुर्खी अब भी मगरिब के वक्त नजर आती है। 7 दिन तक सितारे टूटते रहे। एक शख्स ने करबला में इमाम की तौहीन की थी। एक तारा टूटकर उस पर गिरा और वो अंधा हो गया। गोश्त पकाते तो वो अंगार बन जाता। मॉरिसन लिखता है कि शहादत के बाद बर्तन खून से भर जाते थे। हर पत्थर के नीचे खून था। आसमान से खून बरस रहा था। शाम और कूफा के हर घर में खून था। एक शख्स ने गुस्ताखी की तो वो फौरन जल गया। कातिलों को ऐसी प्यास लगी कि पानी पीने के बाद भी प्यास नहीं बुझती थी। एक शख्स ने कहा, मैं भी जंग में था, मुझे कुछ नहीं हुआ। उस रात उसका जिस्म आग में जल गया। जोहरी कहता है कि कुछ लोग अंधे हो गए, कुछ के चेहरे मस्क हो गए। एक शख्स को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में नजर आए। आपने फरमाया, तुमने मेरे बेटे के कातिलों की तादाद क्यों बढ़ाई? और एक खूनी सुई उसकी आंख में चुभाई गई। जब उठा तो वो अंधा हो चुका था। इब्ने जौजी कहता है, जिस शख्स ने सर को घोड़े के गले से लटकाया उसका चेहरा काला और बदसूरत हो गया। उसने खुद कहा, मैं इमाम का सर लेकर गया था, तब से अजाब में हूं। हर रात 2 शख्स उसे आग में फेंकते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत याहिया रदियल्लाहु अन्हु के कत्ल पर 70,000 लोग मारे गए। मेरे नवासे के कत्ल के बदले में 2 मर्तबा 70,000 लोग कत्ल होंगे। कातिलों का बदला लेने वाला शख्स था मुख्तार बिन अबी उबैद सकाफी। आपकी पैदाइश ताइफ में हुई लेकिन परवरिश मदीना में। आपने अहले बैत से मोहब्बत के सबब से इब्ने ज़ियाद की कैद में वक्त गुजारा। मुख्तार ने मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में पनाह दी थी। मुख्तार ने लोगों को जमा किया और कहा, आओ हम इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु का इंतकाम लें। अहले तशय्यो के मुताबिक मोहम्मद बिन हनफिया ने उसे इसका हुक्म दिया।
किया था। अहले सुन्नत के मुताबिक उन्होंने मना किया था, लेकिन दोनों फिरकों के नजदीक मुख्तार का काम इंतहाई अजमत वाला था। फिर मुख्तार ने शिमर, हुरमला, सनान और इब्ने ज़ियाद जैसे कातिलों को ढूंढ ढूंढ कर कत्ल किया। हर एक को या तो आग में जला दिया गया या पहले हाथ पांव काटे गए और फिर उनकी लाश को कुत्तों के आगे फेंक दिया गया। शिमर ने जब पानी मांगा तो मुख्तार ने कहा, जिसने अहले बैत का पानी बंद किया उसके लिए पानी कहां, और फिर उसे नेज़े से कत्ल कर दिया गया। हुरमला, जिसने अली असगर रज़ियल्लाहु अन्हु पर तीर चलाया था, उसे आग में जिंदा जला दिया गया। सनान, जिसने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का सर काटा, उसका चेहरा काला कर दिया गया, फिर आंखें निकाली गईं और जलाकर कत्ल किया गया। इब्ने ज़ियाद को कत्ल करने के बाद उसकी लाश को घोड़ों के पैरों तले कुचला गया। एक सांप उसकी नाक के रास्ते अंदर घुसता और दूसरे रास्ते से बाहर आता। यजीद इब्ने मुआविया का अंजाम यह हुआ, उसे पेट का दर्द शुरू हुआ, दर्द बढ़ता गया, आंखों में कीड़े पड़ गए, पानी पीता तो तिनका बन जाता। फिर उसकी लाश से इतनी बदबू आई कि कोई पास न गया। लोग उसकी कब्र पर पत्थर मारते थे। आज वहां शीशे का कारखाना है जहां दो तरफ से आग लगी होती है। नाजरीन, ये था खून हुसैन का इंतकाम। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले तारीखी वाकये के साथ। देखते रहिए इस्लामिक इंस्पिरेशन चैनल। अल्लाह हाफिज।